डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसी और भी बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स लाइट मोशन में अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं, लेकिन तुम अभी भी कैपकट और इनशॉट जैसी बेसिक्स ऐप में अपनी वीडियोस को एडिट करके ये सोच रहे हो कि तुम्हारी वीडियो भी उनकी तरह प्रोफेशनल लगेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कट्स और ट्रांजिशन से वीडियोस प्रोफेशनल नहीं बनती। असल फ़र्क एनिमेशंस पैदा करते हैं। तो आज हम अलाइड मोशन का यूज़ करके कुछ ऐसे एनिमेशन बनाने वाले हैं जो ये यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फ्लिप एनिमेशन, लाइन एनिमेशन, बाउंस एनिमेशन, मोशन बैकग्राउंड एंड फाइनली 3D कैमरा इफेक्ट। अलाइड मोशन ओपन करते ही आपको ये इंटरफेस शो होगा जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे जो आपने पहले से क्रिएट कर रखे होंगे। तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड वगैरह। ठीक है, आप रेजोल्यूशन जो ना 1080p के आसपास रख लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेम रेट 30 fps रख लेते हैं और ये नीचे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसके बाद। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लाइट ग्रे वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये नीचे नज़र आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ इंपोर्ट भी नहीं किया। ये प्लस वाला एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, शेप्स, मीडिया हो गया जिसमें ये पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह होंगी। ऑडियो वाले सेक्शन में कोई भी हम ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाला, इस पर बाद में देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। ये मैं अपना एक मतलब थंबनेल रखा हुआ है एक वीडियो का। ठीक है, वो इंपोर्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको जो है ना ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको बिल्कुल दरमियान में लेके आना है। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बैक चले जाना है, प्लस वाले आइकन पर फिर क्लिक करना है। ये नज़र आ रही है शेप। ठीक है, इस शेप पर क्लिक करना है। अब हमने इस शेप पर पता है क्यों क्लिक किया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना काफ़ी हद तक ये मतलब शार्प नज़र आ रहा है, तो इसे हमने मतलब रेक्टेंगल शेप में लाना है। ठीक है, तो इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं पूरे स्क्रीनशॉट के मुताबिक, मतलब ये पूरे स्क्रीनशॉट पर ही आ जाए। अब इसने स्क्रीनशॉट पूरे को कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है। ठीक है, ये एडिट शेप के अंदर। ठीक है, इससे हम एक्स की और जेड की मतलब ये कीमतें वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिससे ये देख सकते हो। ठीक है, ये साइज़ कम और बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हमने जो ना ये रेडियस चेंज करना है। रेडियस इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि रेडियस चेंज करने से वो जो कोने हैं ना, ठीक है, वो गोल शक्ल में आ जाएंगे, मतलब दायरे। ठीक है, अब ये देखो रेडियस जब चेंज करते हैं ना, ठीक है, वो कोना जो है ना सर्कल शक्ल में आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना इनको तकरीबन 100 के आसपास ही रख लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, इसको रखने के बाद सिंपली बैक आ जाना है। अब दोनों लेयर्स पर क्लिक करके ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो। ठीक है, अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये तो पिक्चर तो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मतलब उसके कोनों वगैरह को जो है ना हमने गुलाई में कर लिया है। अब इसको फ्लिप करना है, एनिमेशन देना है, तो इसके लिए इस ग्रुप और मास्क और लेयर को जो है ना इस पर क्लिक करना है। ठीक, अब इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाकर, ठीक है, और सिंपली ऊपर से सर्च करना है। ठीक है, फ्लिप लेयर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ये जब अप्लाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जब हमने एंगल को मूव किया ना, देखो ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, मतलब ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें तो चाहिए वाई एक्सिस में मूव करे, तो हम
ये जो एक्सेस वाला ऑप्शन है ना नीचे, ठीक है, तो इसको 90 डिग्री रख लेते हैं। ये ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये ऊपर जाकर अब जब ये देखो एंगल चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, ये वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, ये सीधा हो गया, ठीक है। अब ये नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये पिवट पॉइंट नज़र आ रहा है, इसकी भी एक्स की वैल्यू पूरी 100 कर देनी है। अब वाई की वैल्यू भी पूरी 100 कर लेनी है। क्योंकि हमने इसलिए इसको चेंज किया है पिवट पॉइंट को। अगर इसको चेंज नहीं करते ना, ठीक है, तो एंगल चेंज करते ही ये मतलब सही तरीके से रिमूव ना करेगा, ठीक है। तो फाइनली ये जब आप सारी सेटिंग कर लेना, ठीक है, ये जो नीचे कुछ और बटन नज़र आ रहा है ना, मतलब ये सेटिंग इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, ठीक है। पिवट पॉइंट को चेंज करना है, मतलब एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू को 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस को 90-100 रखना है ताकि वो बिल्कुल दरमियान में ही आ जाए, ठीक है। उसके बाद रहा है एंगल को आपने जो है ना माइनस में चेंज करना है, मतलब ये जो लाइन नज़र आ रहा है ना, इसको पीछे करना है। तो मैं पहले स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 सेकंड आगे जाकर एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको बैक करना है, ठीक है। इसको बैक करने के बाद जब बैक करेंगे तो ये फ्लिप होने लगेगी लेयर, ठीक है। ये 70 to 80 डिग्री यानी ये बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो अब शुरू से प्ले करते हैं। अब ये एनिमेट तो हो गई है, लेकिन मतलब सही तरीके से फ्लो नहीं कर रही, तो ये दरमियान में रख कर, ठीक है, अब नीचे चले जाना है, ये यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको नीचे लास्ट वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जब बैक आएंगे ना, ठीक है, ये देखो बिल्कुल स्मूथली फ्लिप हो रही है लेयर। इस तरह की लेयर आप अपनी जब वीडियोस में यूज़ करेंगे ना, तो आपकी वीडियो 10 टाइम बेस्ट लगेगी, ठीक है। ये डिकोडिंग वाईटी की वीडियो में भी अक्सर ये लेयर वो इस्तेमाल करता रहता है। सो अब सीखने वाले हैं कि ये डॉटेड लाइन कैसे क्रिएट करें। जो ये बड़े क्रिएटर्स किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाने के लिए अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक इट। तो हमें पहले एक लाइन चाहिए जिसे हम बाद में एनिमेट करने वाले हैं। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, ये नीचे लाइन नज़र आए, इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इस लाइन को मतलब थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है गई सिंगल लाइन बनाने के लिए। अगर हमने कनेक्टेड लाइन बनानी है ना, ठीक है, तो हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, विक्टर ड्राइंग में जाकर ये स्वैप हेयर टू ऑपोजिशन योर पॉइंट, ठीक है। हमने एक पॉइंट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइंट लगाना है ना, वहाँ पर जाकर अपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, बाद में आगे स्वाइप करना। ये जो लाल लाइन नज़र आ रही है ना, ठीक है, रेड लाइन, ठीक है, जब ये नज़र आए तो समझ लेना कि आपकी लाइन सीधी है। तो वहाँ पर सीधा जाकर आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ये देखो, जब नीचे जा रहा हूँ तो ये लाल लाइन नज़र आ रही है, मतलब ये मेरी लाइन सीधी है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्वाइप हेयर इधर करते हैं राइट को। अब ये देखें, एक यहाँ पर प्लस वाला आइकन क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये हमारी लाइन तो रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसमें अभी स्टॉक्स इनेबल हैं, तो ये कलर एंड फिल में जाकर स्टॉक को इनेबल करके उसके बाद शेप में जाकर बॉर्डर एंड शेप में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर देते हैं और कलर को वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो सफ़ेद है ना, इसलिए ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस लाइन को जो है ना थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मतलब ये यहीं पर मुझे बेस्ट लग रही है, ठीक है। अब ये लाइन तो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको एनिमेट करना है ना, तो इसके लिए इफ़ेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफ़ेक्ट, एंड सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस।
अब इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब इसको मतलब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये एनिमेट होने लगते हैं। ठीक है, तो आप कुछ समझ तो गए होंगे मतलब। ठीक है, अब ये एंड वाले पॉइंट पर जाकर, ठीक है, ये एंड जो नीचे नजर आ रहा है, स्टार्ट में नहीं बल्कि एंड में, ठीक है, एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 2 मिनट आगे जाकर, ठीक है, एक इसके एंड की वैल्यू को जो है ना 100 कर देते हैं। ठीक है, आप देखो ये फाइनली ये हमारी लाइन तो एनिमेट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे मतलब ये इन शॉट हो गया। ठीक है, तो इसे स्टार्ट में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैं मतलब कोई और एक ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद मीडिया में जाकर एक और ऐड कर देता हूँ, मतलब पिक्चर। ये तो मैं कैपकट और इनशॉट जैसे मतलब ये आइकन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके जो मतलब वीडियो के टॉपिक के मुताबिक होना वो फिर आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो। सो फाइनली हमारी लाइन तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम करना बाकी है, यानी इसको अभी डॉटिंग में क्रिएट करना है। यानी ये लाइन सफ़ेद है ना, इसको डॉट्स में क्रिएट करना है। तो इस शेप वाले ऑप्शन पर जाकर, ठीक है, इफेक्ट ऐड इफेक्ट, एक और इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, सर्च में जाकर लिखना है स्ट्राइप्स। ये इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके काउंट्स, यानी आप इसके काउंट्स को जब चेंज करते हैं ना, ठीक है, ये डॉट्स बनने लगते हैं। आप अपने मुताबिक रखना है कि कितने आपने डॉट्स रखने हैं। ठीक है, मुझे तो ये बस इतने ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टार्ट में इसका की फ्रेम ऐड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करके और लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद इसको जितना डॉटेड करना है, ठीक है, उतना आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मुझे तकरीबन ये 18 के नज़दीक ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो सो फाइनली ये हमारी लाइन तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें एक और करना है। इसको स्ट्राइप्स वाले इफेक्ट में जाकर, ठीक है, ये लास्ट में एक होगा ये, हाँ, प्योस। ठीक है, ये पहले कलर को जो ना, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है तो इसका कलर भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, स्टॉक्स का। ठीक है, अब ये कलर ब्लैक हो गया। अब ये कलर के ऊपर वाला जो प्योस नज़र आ रहा है ना, PHASE, ठीक है, इसको अब, ठीक है, ये जितना ये काउंट करेंगे ना, ठीक है, तो ये लाइन सिर्फ एनिमेट नहीं होगी बल्कि लाइन मूव भी करेगी। अभी तो मूव नहीं कर, लेकिन बाद में मूव भी करेगी। तो इसमें स्टार्ट में जाकर एक इसका की फ्रेम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब तक यानी इसको लेकर जाना है एक लास्ट में एक यहाँ पर इसको फिर देख ऐसे। तो अब देखो, तो हमारी लाइन अब रेडी हो चुकी है। नाउ लेट्स सी कि आप इस तरीके का बाउंस इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बोरिंग आइकन है, टेक्स्ट है या एलिमेंट है, उसमें इस इफ़ेक्ट को ऐड करके उसमें जान डाल सकते हो। ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो लेट्स गो। तो एग्जांपल के लिए मैं ये मीडिया में जाता हूँ। ठीक है, ये इन शॉट का लोगो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, ये इसको ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको बिल्कुल दरमियान में ले आता हूँ मैं। ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से बाउंस हो। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ये बाउंस वाला इफेक्ट ऐड कर देना, ये ऑटो शेप वाला।
ठीक है, इसे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जब इसे देखो प्ले करते हैं तो ये स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी स्पीड को कम करने के लिए ना, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो नज़र आ रहा है ना, ये 50 है, इसको कम कर देते हैं। ये मैग्नीट्यूड से ना बाउंस की स्पीड मतलब कम होती है। ये जितना बाउंस कर रहा है ना, ये वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है ना, इससे जो है ना स्पीड कम होगी। ऊपर वाले मैग्नीट्यूड से बाउंस कम होगा, बाउंस कम या ज़्यादा होगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इससे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कम या करें या ज़्यादा करें। ये मैग्नीट्यूड को चेंज किया, आप देखते हैं नहीं अभी, यानी वो बाउंस तो कम हो गई लेकिन स्पीड अभी भी ज़्यादा लग रही है। तो 2 हर्ट्ज से इसको 1 हर्ट्ज पर ले आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब काफ़ी हद तक बेस्ट लग रहा है। ठीक है, ये देखो शुरू से प्ले। ठीक, हाँ अब बेस्ट लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स मी शो यू कि आप ये ग्रेड वाला मोशन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो आप एक बार बनाने के बाद अपनी हर वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्रिएट करना बहुत ही इजी है। इसको बनाने के लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, बट उससे पहले आपको ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट जो लाइन नज़र आ रही है ना, डिफ़ॉल्ट लाइन ड्यूरेशन, ठीक है, इसको जो है ना ये 60 सेकंड पर इस पर सेट कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो वो मतलब ग्रेड वाला बैकग्राउंड बनेगा ना, ठीक है, वो 1 मिनट का कम से कम बनेगा। तो हर बार हमें उसको मतलब खींच कर बड़ा करने की यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करें, फ्रेम रेट 30 fps और रेजोल्यूशन 1080p के आसपास यहीं रहने देनी है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद प्लस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये रेक्टेंगल वाला शेप ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिसाइज करते हैं ताकि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इसे ऊपर। ठीक है, ये होने के बाद आप इसके कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी ये ब्लैक रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, यानी ये ब्लू हो गया। तो मैं अब ये, ठीक है, ये मैक्सिमम कलर भी हैं, आप जिससे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई और भी कलर रख सकते हैं मतलब। ठीक है, ये 2 कलर्स का जैसे कोई कॉम्बिनेशन होता है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ, मुझे ये यानी ब्लैक कलर ये पसंद आ रहा है। ठीक है, यही रख रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट में जाने हैं। अब इस पर इफ़ेक्ट लगाना है ना, तो फिर ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। ठीक है, इफ़ेक्ट में जाने के बाद सर्च करना है। ठीक है, ऊपर जाकर सर्च करना है ग्रेड, GRID। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब ये अप्लाई तो हो चुका है। इसका कलर ये जो है ना मतलब ब्लू नज़र आ रहा है, हमें तो वाइट लगाना है, तो फिर ये कलर में जाकर, ठीक है, इसको वाइट कर देंगे। अब बैक आ जाना है। ठीक है, अब ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना स्पेसिंग, ठीक है, अगर इसको हम देखो ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर आएगा, अगर ये कम करेंगे तो नीचे जाएगा। मतलब आपको जितना अच्छा लगे ना उतना ही इसे रखने देना है। मुझे यही अच्छा लग रहा है मतलब, तो यहीं रख देता हूँ। ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक है, अब अगर x की हम वैल्यू चेंज करें ना, तो ये मतलब ऊपर की साइड और नीचे की साइड में जाएगा। अगर हम ये मतलब x की वैल्यू चेंज करें, लेफ़्ट और राइट होगा। अगर y की वैल्यू चेंज करें तो ये ऊपर और नीचे होगा। ठीक है, तो हमने तो जो बनाना है ना वो ऊपर हो, मतलब ये अप एंड डाउन होना, इसलिए तो अप एंड डाउन बनाने के लिए तो हमने शुरू में जो है ना ये y की वैल्यू एक बार फिर से भी देख लेना, y पर क्लिक हो। ठीक है, y के ऊपर रहने देना है और शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद लास्ट में चले जाना है। ठीक है, बिल्कुल इसके आखिर में यहाँ पर इसकी जो है ना y की वैल्यू जो है ना आपने चेंज कर देनी है। ठीक है, मैं ये इसे तकरीबन
ये 18 रख देता हूँ, ठीक है। हाँ, -18, ठीक है। आपको जितना अच्छा लगे आप खुद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है। तो हमारा ये बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसको स्पीड मतलब स्लो लग रही हो तो इफ़ेक्ट में जाकर, ठीक है, इसको मज़ीद भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये इसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मतलब आखिर में की फ्रेम लगा है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना आपने चेंज कर सकते हैं। ये इसके मतलब हम अगर 2000 कर देते हैं तो ये अब देखो थोड़ी यानी स्पीड इसकी फास्ट हो गई है। इस टाइप का 3D कैमरा इफेक्ट बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जो आजकल हर बड़ा यूट्यूबर इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये बहुत ही कूल है और लाइट मोशन का सबसे पावरफुल इफ़ेक्ट है। सो आज हम ये 3D कैमरा इफेक्ट बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एक इजी सा मेथड बताऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला प्लस आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है। आपने कोई भी बैकग्राउंड मतलब सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक हो, ठीक है। मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू वाला, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी वीडियो के मुताबिक, ठीक है। अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद एक पिक्चर सिलेक्ट करनी है पीछे लगाने के लिए, मतलब ये मैं यूट्यूब का लोगो ये लगा रहा हूँ, ठीक है। जो आपने फर्स्ट पिक्चर लगानी है ना, कोशिश करनी है कि वो मतलब बिल्कुल दरमियान में हो, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। मतलब ये जब ये रेड लाइट 4 आ जाए ना, मतलब फिर वो दरमियान के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद आपने छोड़ देना है, अदरवाइज़ ये दरमियान में नहीं होगी, जिससे 3D कैमरा इफेक्ट बेस्ट नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ पर बेस्ट बन रही है, ठीक है। इसके बाद अपने प्लस वाले आइकन पर जाना है, मीडिया में जाना है और कोई भी PNG पिक्चर ऐड कर लेनी है, ठीक है। पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अपनी भी आप या जिसकी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, ठीक है। मैं पहले ये ऐड कर लेता हूँ, ये, ठीक है। इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस की वैल्यू चेंज करनी है। इसकी X और Y की चेंज नहीं करनी, बल्कि Z एक्सिस की। हाँ, इसको मैं 500 रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस में जाकर मीडिया में जाकर कोई और एक ऐड करते हैं, जैसे ये लड़के की होगी, ठीक है। उसके बाद इसको भी जैसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, Z की वैल्यू चेंज करते हैं। Z एक्सिस को उसको 500 रखा था तो इसे 800 रखते हैं, ठीक है, अराउंड 800। ये अब बेस्ट है, ठीक है। अब ये पीछे, अब ये जब इसको मूव करेंगे ना, ये जो छोटा बड़ा हो रहा है, ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि ये सिर्फ अपनी जगह पर एडजस्ट करने के लिए हो रहा है, ठीक है। जब 3D कैमरा इफेक्ट लगेगा तो इसके साइज़ पर कोई इशू भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ठहरा दिया। अब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर कोई एक और मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ, जैसे कि मतलब ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसकी 800 रखी थी, तो इसकी मतलब 1100 रख लेते हैं अराउंड। हाँ, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, साइज़ भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद मीडिया में जाना है और अभी ये मैं PNG ऐड कर रहा हूँ, ये लड़की वाला, मतलब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z की वैल्यू चेंज करते हैं। उसकी 1100 रखी थी तो इसकी मतलब अराउंड 1400 रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब बेस्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब बैक जाते हैं, एक और PNG भी ऐड कर देता हूँ, ये है लड़के वाली, ठीक है। अब इसका भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है।
अराउंड इसकी तकरीबन 60 रख लेते हैं। ये इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बेस्ट है ये, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो गई इसलिए पिक्चर ये हिल ज़्यादा रही है, ठीक है। सही तरीके से एडजस्ट करोगे तो ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर बेस्ट लग रही है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब ये जब सब वैल्यू एडजस्ट हो जाए ना, ठीक है, उसके बाद प्लस में जाना है, ये ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाना है, ठीक है, जिसका मैंने शुरू में बताया था कि ये आखिर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जाना है, ठीक है। ये कैमरा नज़र आ रहा है, इस कैमरे पर क्लिक करना है, ठीक है। कैमरे पर क्लिक करने के बाद कैमरा ऐड हो चुका है। उसके बाद ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कैमरे को इनेबल कर देना है, ठीक है। ये बैक आ जाना है। उसके बाद कैमरे में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसमें Z की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। तो ये शुरुआत में चले जाते हैं हम। ये यहाँ पर जाकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे मतलब एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, एक इसको लास्ट में लेकर जाएंगे, मतलब तकरीबन अराउंड, यानी मैं 5 सेकंड की बना रहा हूँ, यानी आप जितने सेकंड की बनाना चाहें या बाद में एडजस्ट करना चाहें वो कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब शुरू से प्ले करते हैं। सो कूल। अब ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, यानी ठीक है, कुछ मूविंग फास्ट है तो कुछ स्लो है, तो इसमें शुरू में जाकर, ठीक है, ये इफेक्ट मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर, ठीक है, ये वो की फ्रेम लगे हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। ये ग्राफ में जाकर ये लास्ट वाला यानी 4th वाला ग्राफ ये सिलेक्ट कर देना है। अब देखो, अब बेस्ट लग रहा है, ठीक है। एडिटिंग मैथ की तरह होती है, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को सेव कर लें, जब आप एडिटिंग करने बैठे ना तो इस वीडियो को साथ साथ देखते रहना, जिससे आपको हर स्टेप समझ आ जाएंगे।